नई सृष्टि के इस कार्यक्रम में प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हम अपने सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आजकल हम लोग पवित्र आत्मा के 9 वरदानों की तीसरी कैटेगरीज में, जिसे कि कहते हैं अटरेंस गिफ्ट्स, यानी कि इंस्पायरेशनल गिफ्ट्स, या वो वरदान जो बोलने के काम को कराते हैं। ध्यान देने की बात है कि ये सारे 9 वरदानों को जो हम लोग ने 3 कैटेगरीज में बांटा है, यानी कि देखने के वरदान, कुछ सामर्थ्य के काम को करने के वरदान और बोलने के वरदान, ये शारीरिक वरदान नहीं है, परंतु ये आत्मिक वरदान है, पवित्र आत्मा के वरदान है। और ये सारे 9 के 9 वरदान सुपर नेचुरली मैनिफेस्ट होते हैं एक विश्वासी के जीवन में। तो आज के इस भाग में हम लोग तीसरे प्रकार के वरदान में, जो कि अटरेंस गिफ्ट्स कहलाते हैं, जिस कैटेगरी के अंदर 3 वरदान आते हैं, स्पीकिंग इन टंग्स या अन्य भाषा को बोलने के वरदान, अन्य भाषा का अनुवाद करने का वरदान या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पीकिंग इन टंग्स, और जो तीसरा वरदान है उसे कहते हैं प्रोफेसी गिफ्ट्स या भविष्यवाणी का वरदान। तो ये अन्य भाषा बोलने का वरदान क्या है? और हम लोग देखते हैं कि संत पौलुस ने इस अन्य भाषा के बोलने पे बहुत ही जोर दिया। इसका मतलब ये कुछ विशेष प्रकार के अटरेंस गिफ्ट्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्पीकिंग इन टंग्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स। एक बात ध्यान रखने की है कि पवित्र आत्मा के जो 9 वरदान आज की इस नई वाचा के अंतर्गत एक विश्वासी के जीवन से ऑपरेट होते हैं, इन 9 वरदानों में से 7 वरदान जो हैं वो पुराने नियम में ऑपरेट होते थे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में उद्धार देने से पहले की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में ये 7 वरदान ऑपरेट होते थे, एक्सेप्ट स्पीकिंग इन टंग्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स। लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो एक नया विधान या एक न्यू कवेनेंट मिला, इस व्यवस्था के अंदर ये पवित्र आत्मा के 2 वरदान और भी ऐड हुए हैं, जिन्हें हम कहते हैं अन्य भाषा का वरदान और अन्य भाषा के अनुवाद का वरदान। तो ये अन्य भाषा का वरदान है क्या? ये भाषा वो भाषा है जो कि मनुष्य अपनी समझ से नहीं सीख सकता, उसे पढ़ने के द्वारा नहीं सीखता। जैसे कि संसार में बहुत सी भाषाएं हैं और एक व्यक्ति अलग अलग स्थानों में जाने के लिए इन भाषाओं को सीखता है। लेकिन ये जो अन्य भाषा का वरदान है, ये मनुष्य अपनी सामर्थ्य, अपनी एबिलिटी से इसे नहीं अर्न करता, नहीं सीख पाता। तो फिर ये वरदान क्या है? ये वरदान पवित्र आत्मा की ओर से एक विश्वासी के अंदर, जो कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाया है, उसकी आत्मा से पवित्र आत्मा बहुत सी बातों को बताता है, और जब वो बातें उसके जबान से बाहर निकलती हैं तो वो अन्य भाषा में निकलती हैं। तो इसे कोई सीख नहीं सकता, ये स्वर्गीय भाषा है और ये पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी को देना चाहता है। और ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अच्छा वरदान है। वरदान तो सारे अलौकिक हैं, अद्भुत हैं, अच्छे हैं, लेकिन अन्य भाषा का जो वरदान है, इसके द्वारा एक विश्वासी के जीवन की अपनी आत्मिक दशा में उन्नति होती है, यानी कि उसका एडिफिकेशन होता है। इसलिए हमें विशेष करके लिए इस पवित्र आत्मा के अन्य भाषा के वरदान को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि ये अन्य भाषा का जो वरदान है वो एक वरदान ही नहीं है, लेकिन ये एक प्रमाण भी है, एक साइन भी है। इसे हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 17 पद से आगे देखेंगे, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास करने वालों के जीवन में कुछ प्रमाण या कुछ साइन को दिखाया है। और यहां ऐसा लिखा हुआ है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे किए जाएंगे। तो ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने वाले विश्वासियों के जीवन में चिन्ह के रूप में बताया है कि ये विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे। और ये सारे के सारे सुपर नेचुरल साइंस हैं।
और इन्हीं 5 चिन्हों में जो दूसरा चिन्ह है वो ये है कि वे नई नई भाषा बोलेंगे। तो ये वो भाषा नहीं है जिसे अक्सर बताया जाता है कि जब भी कोई शख्स प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसका जीवन बदलता है और उसकी भाषा बदल जाती है। यानी कि पहले वो अनाप शनाप बकता था, गालियां बकता था, बुरी बातों को कहता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अब उसके वोकैबुलरी, उसके शब्द बदल गए। ये उस प्रकार के साइन या चिन्ह की बात नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन एक नई प्रकार की भाषा की बात कर रहा है, जो कि भाषा स्वर्ग की भाषा है और इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा स्वर्ग और एक विश्वासी की आत्मा को जोड़ने में इस भाषा का इस्तेमाल करता है। तो पहली चीज जो हमने देखी कि यहाँ पर अन्य भाषा एक विश्वासी के जीवन में एक चिन्ह के रूप में दिखाया गया है। फिर उसके बाद हम लोग प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में जब देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए जा रहे थे, तब उन्होंने स्वर्ग आरोहण से पहले अपने चेलों को ये प्रतिज्ञा दी कि भाई तुम ठहरे रहना, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और जब प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद ये चेले ठहरे हुए थे उस प्रतिज्ञा के पूरे होने के लिए, तो उपरौती कोठरी में जहां लगभग 120 लोग थे, तो लिखा है कि 35 के दिन यानी कि 50वें दिन जब वो प्रतिज्ञा यानी कि पवित्र आत्मा के इस संसार में आने के दिन की प्रतिज्ञा पूरी हुई, तो वहां पर हर एक विश्वासी जो लगभग 120 लोग थे वो सब इस पवित्र आत्मा से भर गए। यानी कि उनकी आत्मा में पवित्र आत्मा समा करके इतना भर गया कि उनकी आत्मा से वो बाहर निकलने लगा, और बाहर निकलने का जो रास्ता है वो है जबान यानी कि टंग्स यानी कि जीभ। और लिखा है कि वो सब पवित्र आत्मा से जब भर गए तो वो अन्य अन्य भाषाओं को बोलने लगे। जिस विषय का अध्ययन हम लोग ने बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट में या पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की श्रृंखला में बहुत ही डिटेल से किया, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वासी जो थे वो पवित्र आत्मा से जब भर गए तो वो अन्य अन्य भाषाओं को बोलने लगे, वो भाषाएं जो उन्होंने कभी नहीं सीखी थी। तो टेक्निकली इस अन्य भाषा में होता क्या है कि पवित्र आत्मा एक विश्वासी की आत्मा में रहता है और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर की भेद की बातों को उस विश्वासी की आत्मा के अंदर कम्युनिकेट करता है, उससे बताता है, उससे बोलता है। और जब वो विश्वासी जो कुछ उसकी आत्मा में पवित्र आत्मा ने बोला है उसको जब अपने जुबान से बाहर बोलता है तो वो एक अन्य भाषा के रूप में निकलती है, जो भाषा उस विश्वासी के या उस अन्य भाषा के बोलने वाले की समझ में नहीं आए। या इसे ऐसे समझें कि आत्मा डायरेक्टली उसकी जबान के द्वारा उन भाषाओं को अन्य भाषा के रूप में मैनिफेस्ट करता है, जिसमें कि उसके प्राण का बाईपास हो जाता है। उसके माइंड को नहीं पता होता है कि क्या बोल रहा है, और इसका स्वाद और इसकी आशीषें वही बयान कर सकता है जिसने कि इस अन्य भाषा के स्वाद को पवित्र आत्मा से भरे जाने के बाद पाया है। ये अन्य भाषा किसी शैतान का, दुष्ट आत्मा का नहीं है, लेकिन ये पवित्र आत्मा का एक वरदान है जो इन 9 वरदानों में एक है। और आज भी ये पवित्र आत्मा यीशु मसीह की मंडली में परमेश्वर के राज्य को, भेद की बातों को बताने के लिए इस्तेमाल करता है। तो हमने देखा कि अन्य भाषा एक चिन्ह के रूप में भी है और अन्य भाषा एक एविडेंस या प्रमाण के भी रूप में है, और फिर अन्य भाषा एक वरदान के रूप में भी है, क्योंकि इन 9 वरदानों में एक वरदान है। तो बेसिकली जो ये अन्य भाषा का वरदान है ये एक प्रकार से डिवोशनल गिफ्ट है। इसके द्वारा विश्वासी परमेश्वर की आराधना, स्तुति और प्रशंसा कर सकता है। इसीलिए पहला कुरिन्थियों उसके 14 अध्याय के 14 पद से आगे हमें पढ़ने को मिलता है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करती। यहाँ पे बुद्धि का जो मतलब है इंग्लिश में वो माइंड है, यानी कि हमारा माइंड नहीं काम करता, मन नहीं काम करता है जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। तो अन्य भाषा प्रार्थना करने का एक बहुत ही अच्छा
डिवोशनल टूल है जिसमें कि हम आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं। फिर आगे 15 पद में कहता है, अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। तो ये अन्य भाषा का जो वरदान है वो परमेश्वर की वर्शिप करने में बहुत ही इफेक्टिवली यूज होता है। फिर 17 पद में कहता है, तू तो भली भांति धन्यवाद करता है। तो अन्य भाषा के द्वारा एक विश्वासी परमेश्वर को एक परफेक्ट या सिद्ध धन्यवाद दे सकता है। सिद्ध रूप से वो परमेश्वर को धन्य कह सकता है। और फिर पौलुस अपने जीवन के बारे में 18 पद में कहते हैं कि मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुमसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। इसलिए आज के इस युग में इस वरदान की बहुत ही आवश्यकता है, जिसको कि हम लोग कुछ अगले भाग में भी देखेंगे कि इस पवित्र आत्मा के अन्य भाषा के वरदान में कितनी भेद और कितनी आशीषें छिपी हुई हैं। और पौलुस कहते हैं कि मैं तुमसे कहीं अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। तो अन्य भाषा का एक चिन्ह हमने देखा, अन्य भाषा बोलने का एक प्रमाण देखा हमने, और फिर अन्य भाषा के वरदान को एक डिवोशनल गिफ्ट के रूप में देखा। फिर अन्य भाषा की मिनिस्ट्री भी है, वो सेवकाई के वरदान है, और ये सेवकाई के वरदान सबके लिए नहीं है। हम लोग कभी जब सेवकाई के वरदान में बातचीत करेंगे तब वहां पर ये बातें और भी साफ होंगी। तो अन्य भाषा का वरदान 9 वरदानों में से एक वरदान है, और ये हर एक विश्वासी के लिए है जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाए। वो उस प्रमाण के साथ इस वरदान को अपने जीवन की आत्मिक उन्नति के लिए बहुतायत के साथ इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए आपको कोई भी अन्य भाषा बोलने से ना रोके, क्योंकि आज के युग में मंडली के लिए ये बहुत ही आवश्यक टूल है, जिसके के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य की सेवा कर सकें, परमेश्वर से भेद की बातों को जान सके, अपनी आत्मा को हम एडिफाई कर सकें, हम उसको अनुवाद कर सकें। तो ऐसे बहुत से बेनिफिट्स हैं जो अन्य भाषा के इस अटरेंस गिफ्ट्स के अंदर एक विश्वासी के लिए पवित्र आत्मा ने रखा है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके जीवन को तैयार करे, और ऐसी हर एक कल्पनाएं, हर एक विचार जो परमेश्वर के वचन के विरोध में अगर आपके जीवन में है, तो यीशु मसीह के नाम से हम उसका खंडन करते हैं। पिता, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी मंडली के हर एक विश्वासी आपकी आत्मा से भरे जाएं और उनके जीवन से ये पवित्र आत्मा के 9 वरदान मैनिफेस्ट हो, जिससे कि अंधकार के कार्य का नाश हो, शैतान की शक्तियां तोड़ी जाएं और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का राज्य इस संसार में फैलने पाए। इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।